ठोकर लगकर संभल जाए, ठोकर लगकर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। ठोकर लगकर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। और बार बार ठोकर लगकर ना संभले, बार बार ठोकर लगकर ना संभले उसे हैवान कहते हैं। और बार बार ठोकर लगने से पहले संभल जाए तो उसे भगवान कहते हैं। कहने का मतलब है ये भगवान की कथा है। कथा वो है, भागवत का अर्थ ही कुछ और है। इस सारी कथा में से प्राणी अगर एक शब्द ले जाए, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक शब्द और अपने हृदय में बसा ले तो मैं जानता हूं उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अभी मैंने प्रश्न कहा था कि कितनी बहनें ऐसी हैं। अच्छा, वृंदावन कितनी बहनें गई हो, हाथ उठाना। बहुत बढ़िया बात। ऊपर ने को हाथ करो, कितनी गई हैं? बहुत बढ़िया। गंगा कितनी नहाए आई हो? बहुत बढ़िया। गंगा तो पड़ोस में तास है, बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने पूछा तो एक बहन ने हाथ उठाया कि हम अपने सास ससुर के पैर छूते हैं। वृंदावन जो जो गए वो हाथ उठाएं। ये बच्चियां ठीक बहनें, बहुत बहुत अच्छी। और तो बच्चियां 3-4 माताएं हैं। वृंदावन से क्या लेके आए आप? कछो मिलो, का मिलो है? अच्छा, लला वृंदावन में मरे गए। हमें 25 साल कथा है गई, एक लला मिले पाओ है। वृंदावन में लला मिल जाए तो तुम कल्ली गाड़ी उठा वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा, शिक्षा मिली, बहुत अच्छी बात। का शिक्षा मिली? अच्छा, बढ़िया शिक्षा मिली। जिस शिक्षा ना मिली कि सवेरे पे माता पिता के पांव छुआ, सास ससुर के पांव छुआ, है ही ना है। बहुत बढ़िया बात। तुम्हारे अकेले के ना कि सबके ना है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। वृंदावन चले जाओ, चाहे काशी हरिद्वार चले जाओ, कहीं कुछ नहीं है। मैं गद्दी से कह रहा हूं, कहीं कुछ भी नहीं है। अगर जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, इससे बड़ा तो दुनिया में कोई तीर्थ है ही नहीं। चाहे वृंदावन चले जाओ, चाहे मथुरा चले जाओ, कहीं कुछ नहीं है। वृंदावन में भी गया हूं, मैं दर्शन करने नहीं जाता हूं न। कभी गोवर्धन के परिक्रमा लगाने गया, कभी भी परिक्रमा लगाने तो अपने माता पिता के परिक्रमा लगाओ। आज कांवर का समय चल रहा है। मैंने 2-4 कांवरे देखी कि लोग हरिद्वार से अपने माता पिता को गंगा स्नान करा के ला रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी कांवर है। और नए नए लड़का देखे ना, डीजे बज रहो, मैं जानता वो कांवर एक ले जाता, वो सिर्फ भोई में टक्काई करे जाता है। एक भी लड़का कांवर लेने नहीं जाता है। धी बेटी कांवर लेने जा रही, वे उल्टी सूदी बम में गा रहे हैं। उनकी कांवर सिद्ध हो सकती है? नहीं हो सकती। मैं गद्दी से बता रहा हूं, तुम्हारी कांवर जब सफल होगी, घर में सास ससुर माता पिता को गाली दे रही हो और कांवर लेने जा रहे हो, कभी कांवर सिद्ध नहीं होगी। अगर जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, इससे बड़ी तो दुनिया में श्रवण कुमार की कथा सबने सुनी है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ कराया, कांवर बनाई। उद्धालक मुनि चंद्रकला को श्रवण कुमार जैसा भक्त न हुआ और न होगा। तो उन बहनों से मेरा कहना है, 8 दिन कथा सुनते हो गए, मन में बसा लो। तुम कह रही हो कि हमारे सास ससुर नहीं है, और मैं कह रहा हूं तुम्हारे सास ससुर हैं। कौन कहता है नहीं है सास ससुर? सास ससुर नहीं होते तो तुम नहीं होती।
सास ससुर नहीं होते तो तुम नहीं होती। इसका मतलब है बड़े बूढ़े हैं उनकी सेवा करना। मैं अपनी यादव परिवार में ही देख रहा हूं, ऐसी ऐसी माताएं बड़ी बूढ़ी जो हाथों से रोटी करके खा रही हैं। जिस माँ ने 19 साल का पला पलाया बेटा तुम्हारी झोली में दे दिया, अपने बच्चे को तुम्हें सौंप दिया, और वो माँ रोटी रोटी के लिए भटक रही है। क्या है तुम्हारी कथा, क्या है तुम्हारा भगवान? तो उन बेटियों से, उन बहनों से मेरा कहना है, और उन बच्चों से भी मेरा कहना है, तुम्हारे बड़े बूढ़े माता पिता हो उनकी सेवा जरूर करना। ये मेरे बच्चे बैठे पूछ लो। मैनी गांव मेरा, मैंने आश्रम बनवा दिया पहले से, आज से नहीं 5 साल पहले आश्रम बनवा दिया। बजरंगबली का मंदिर है। मैं घर पे भी नहीं रहता, मैं मंदिर पे रहता हूँ, आश्रम पे। मेरी माँ बचपन में खत्म हो गई थी, मेरा जीवन हो गया अपने पिता की सेवा करते करते। पूछो इन बच्चों से, मेरे पिता मेरे पास रहते, मैं उनकी सेवा करता हूँ, और मैं कह देता हूँ छोटी वाली रोटी न दे, बड़ी भाई न दे, बड़ो भाव लड़का दी है, मैं रोटी करके खिलाऊंगा। और वैसे तो भगवान की कृपा ऐसी है कि रोटी हमें खुद खवाएगा, वो रोटी हमें खवा रहे ना। उनकी जे मालूम का दिन में 5,000 रुपया आवे, उन पे 10,000 आवे, बड़ी भीड़ लगती है। हनुमान जी का मंदिर है, ऐसे ही है। पूछो, वो रोटी हमें खवा रहे। और मैं कसम खा रहा, मुझे आज 20 साल 25 साल हो गई, 1 रुपया पिता से नहीं लिया। मैं कहता हूं अपने पास रखो। एक बेटा ये कह रहा बाप मेताई मेरे पास रहते, और एक बेटा कह रहा मैं अपने बाप मेताई के पास रहता हूं। अपने माता पिता को उनके पास मत रहिए, उन्हें अपने पास रखिए, छाती से लगा के उनकी सेवा कर लो। कुछ बहनें कह रही मां सास ससुर ही ना है। देखो जो बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनकी सेवा करो, इनकी दुआ लगेगी तुम्हें। और गद्दी से कहता हूं, दिन दूने चौगने बढ़ोगे, संपत्ति बढ़ेगी। और जिसके सास ससुर दुखी हैं, वो जिंदगी में कितना ही पैसे वाला हो जाए, पर वो पैसे वाला हो ही नहीं सकता। कल से कितनी सेवा करो, हाथ उठाइयो। मैंने एक बहन ने उठाया, 2 3 बहनों के तुम्हें कसम हो परमात्मा की, अगर जिन जिन के सास ससुर मौजूद है वो हाथ उठा देना, कथा सुनने आए हो तो। जिन जिन के सास ससुर हैं और तुम्हें भगवान की कसम हो, भागवत की कसम हो, अपने सास ससुर की और माता पिता की सेवा जरूर करना। यही है इनकी सेवा करना, ठीक, ज्यादा सेवा नहीं। सुबह उठ के इनके पैर छुओ, भूखे हैं तो दोनों टाइम इन्हें रोटी प्रेम से दे दो। अब इनसे तुम्हें क्या चाहिए, इनसे क्या चाहिए? इन्होंने सारी संपत्ति तुम्हें दे दी, बेटा दे दिया, अब इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? तो मेरी कथा का मतलब यही है कि इनकी सेवा करना, यही भागवत मेरी पूर्ण हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।